हाय, वेलकम बैक टू न्यू वीडियो। आज हम लोग दोबारा से कंटिन्यू करने वाले टीओसी सीरीज़ के वीडियो को। आज हम लोग को स्टार्ट करना था ऑटोमेटा के पीवाईक्यूज। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। कंसीडर द पुश डाउन ऑटोमेटा, और ये पहला क्वेश्चन है और 2023 में आया 2 मार्क्स का। ठीक है, ये देते हैं। ओके, सो ये क्या है? कंसीडर फॉलोइंग ऑटोमेटा पी डी है, पी बिलो विच रन ऑन द अल्फ़ाबेट, और यहाँ पे स्टैक सिंबल ए और ये सब दिया गया है। ठीक है, तो इतनी कहानी तो फालतू ही लिखी हुई है अब तक तो। ट्रांजिशन स्टेट यू वी लिबरेटेड एज अ, ठीक है, सी इज द इनपुट सिंबल। ठीक है, एक्स इज द स्टैक सिंबल, वाई इज द, ओके ठीक है। तो ये तो बताया गया स्टेट कि कैसे ट्रांजिशन हो रहा है, रिप्रेजेंटेड बाय पी डी है, एक्स गो टू वी इन इनिशियल स्टेट। ठीक है, तो ये वाली जो पूरी कहानी हम लोग कोई मतलब की नहीं है, सब खाली पी डी ए की डिफिनेशन और उसको एक्सप्लेन किया गया। ठीक है, तो इसको हम लोग इग्नोर मारेंगे। अब इधर आते हैं। तो हम लोग क्या पूछा गया? विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन इज करेक्टली डिस्क्राइब बाय द लैंग्वेज एक्सेप्टेड बाय द पी। ठीक है, यानी कि इस पीडीए का हम लोग लैंग्वेज पूछा गया है। तो ठीक है, और यहाँ पे ऑप्शन क्या? ए की पावर एन है, बी बी है। ठीक है, बी की पावर एन, ऐसा कुछ कॉम्बिनेशन है, एम और एन का कॉम्बिनेशन। ठीक है, यहाँ पे देखते क्या आ रहा है? ए आ रहा है तो हम लोग पुश कर रहे हैं यहाँ से देखा जाए तो। ठीक है, और यहाँ बी आ रहा है तो पॉप कर रहे हैं। ओके, सो अब इसको सॉल्व करते हैं। तो सॉल्व करने के लिए क्या है? सबसे पहले यहाँ पे अगर देखें तो ए आ रहा है, पुश हो रहा है। ठीक है, सो यहाँ पे क्या है? ए आ रहा है तो हम लोग पुश कर रहे हैं। पुश कर कैपिटल ए कर रहे हैं, ठीक है, हम स्मॉल ए को सीधा पुश लेता हूँ। और फिर से ए आ रहा है तो फिर पुश कर रहे हैं। ठीक है, और उसके बाद जैसे ही बी आ रहा है तो हम लोग क्या कर रहे हैं? पॉप कर रहे हैं, पॉप। उसके बाद बी आ रहा है तो पॉप कर, टॉप में ए। अब जैसे बी आ रहा है, बी खत्म हो गया ना, अब फिर नल आ गया, यानी कि क्या है? ए की पावर एन था और बी की पावर एम था। ठीक है, ये था। और एन जो है वो क्या है? ग्रेटर देन एम है। ये ट्रिक है, यानी एक ए जो है ज़्यादा टाइम आ रहा है बी से, तो ये कंडीशन हो गई। और उसके बाद फिर नल आ रहा है। ठीक है, तो ये हम लोग को बन जाएगा। अब क्या कंडीशन चेक करते हैं? एन और एम क्या जीरो हो सकता है, मिनिमम वन हो सकता है। सो एम की वैल्यू जो है वो चेक करते हैं। तो नहीं, इसमें ए की पावर एम दिया है सब में, तो एक काम करते हैं, इसको ऐसे कर लेते हैं, इसको पावर एम कर लिए और इसकी पावर एन कर लिए, और यहाँ पे क्या हो जाएगा? ये सिंबल हो जाएगा। ठीक है, बस वही चीज़ है, एम ग्रेटर एन, ए ज़्यादा होगा। ठीक है, अब उसके बाद देखते हैं ए की मिनिमम वैल्यू क्या हो सकती है। यहाँ से ए की मिनिमम वैल्यू, यहाँ से सिंगल ए की वैल्यू अगर देखें, मिनिमम वन बार ए आना ही चाहिए यहाँ पे। सो एम क्या है? वो ग्रेटर देन आर इक्वल टू वन होगा। ठीक है, ये कह सकते हैं। और बस, तो इसके हिसाब से मेरे आपसे और क्या, बी की मिनिमम वैल्यू कितनी होनी चाहिए? बी की एन से ए से छोटी होनी चाहिए। ठीक है, तो ये हो गया, यही आएगा मेरे हिसाब से आउटपुट, ये और ये कंडीशन। तो इसके हिसाब से हाँ, ऑप्शन नंबर ए इज ए ट्रू आंसर। ठीक है, सो ये हो गया। ऑलराइट, सो अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 में। सो क्वेश्चन नंबर 2 क्या रहा है? सेम इसमें सिचुएशन दी गई है, जिसमें हम लोग को क्या है, इस बार थोड़ा सा अलग तरीके से पीडीए को बनाया गया है। ठीक है, तो इसमें जैसे ऐसे सिंबल्स का एक क्या हो गया? हाँ, तो इसमें क्या ऐसे से क्या हो गया? हाँ हाँ, तो इसमें ऐसे सिंबल्स का यूज़ किया गया है। ठीक है, तो इसका मतलब भी यहाँ पे एक्सप्लेन कर दिया गया है। सो ये जो लिखा है उसका क्या मतलब? ठीक है, पहली लाइन तो खाली पीडीए की इन्फॉर्मेशन दिया हुआ है, दूसरे लाइन पे थोड़ा सा इन्फॉर्मेशन लोग दिया है कि इसका मतलब क्या है, क्योंकि पीडीए जो है हम लोग इस तरह दिया है, तो इसमें क्या है? हम लोग का ये जो ट्रांजिशन ये है और इसका आउटपुट इधर आ रहा है, ये है। ठीक है, ये मतलब है। अब यहाँ पे देखते हैं, सबसे पहले पी है। सो पी स्टेट में अगर ए इनपुट आया और टॉप ऑफ द स्टैक एक्स है, तो हम लोग क्या कर रहे हैं? वाई का इनपुट करा रहे हैं, ये मतलब है। ठीक है, तो इसमें क्या है, अगर देखेंगे तो यही चीज़ है कि अगर पी में है ए आ रहा है और एक्स टॉप ऑफ द स्टैक है, तो हम लोग वाई को पुश करा रहे हैं। ठीक है, ये है। तो अब इसका क्या है, हम लोग सिंपल से सॉल्व करते हैं। सो पहले में क्या है, अगर स्टैक की बात कर, नल है, टॉप ऑफ द स्टैक भी नल है, तो हम लोग क्या हैश को प्रिंट करते हैं। हैश क्या है? जैसे हम लोग पीडीएफ में Z0 रखते थे इन स्टैक सिंबल, वैसे यहाँ पे हैश स्टैक सिंबल है, यहाँ हैश एक स्टैक सिंबल है। ठीक है, तो अभी स्टैक में क्या है? हैश है। ठीक है, तो यार नीचे से थोड़ा सा बड़ा बना लेता हूँ मैं। तो स्टैक में क्या है अभी? वेट, क्या हो जाता है? हाँ, स्टैक में भी हम लोग का हैश है। ठीक है, अभी यहाँ पे मैं काम करता हूँ, हैश बना लेता हूँ। हाँ, स्टैक में भी हैश स्टोर हो गया। ठीक है, अब उसके बाद ए आ रहा है तो हम लोग क्या कर रहे हैं? ए को पुश कर रहे हैं, तो हम लोग यहाँ ए आ रहा है तो हम लोग पुश कर रहे हैं, पुश कर रहे हैं और पुश कर रहे हैं ए को। ठीक है, मान लेते हैं एक बार ए आ गया। ठीक है, उसके बाद देखते हैं
फिर नल आ रहा है, टॉप ऑफ द स्टैक नल है, तो उन्होंने नल कर रहे, तो मतलब ये खाली दिखाने को बोलता है कि हमने इस ट्रांजिशन जा रहा है, ठीक है। सो ये मल्टीपल टाइम आ सकते थे, ए की पावर एन कर देते, ठीक है। और एन की वैल्यू क्या है, वो होनी चाहिए ग्रेटर आर इक्वल टू जीरो, क्यों, एन जीरो भी हो सकता है, ठीक है, ये हो सकता है, ठीक है। सो अब बी आ रहा है, टॉप ऑफ द स्टैक ए है, सो बी आ रहा है, तो हम लोग क्या कर रहे हैं, यहाँ पे पॉप कर रहे हैं, ठीक है, ये नल है, तो इसका मतलब क्या, पॉप कर रहे हैं, तो यहाँ पे बी की पावर भी क्या एम आ जाएगा, ये देख सकते हैं। बट उसके बाद क्या देखें, नल आ रहा है, टॉप ऑफ द स्टैक ए है, ठीक है, तो यानी एम की जो वैल्यू है वो होगी ग्रेटर होगी, सॉरी एक एन की वैल्यू जो होगी वो ग्रेटर होगी ना, एक ग्रेटर, क्योंकि नल आ रहा है, टॉप ऑफ द स्टैक ए है, सो जो एन की वैल्यू ग्रेटर देन होगी, जैसे लास्ट वाले केस में, तो कुछ सिमिलर केस यहाँ पे भी है, ओके, तो वो होगी बी, एम से, सॉरी एम से है, और एम की जो वैल्यू है ग्रेटर देन आर इक्वल टू जीरो होगी, सो ये केस बन रहा है, ठीक है। तो मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ, बी आ रहा है, तो हम लोग क्या कर रहे हैं, पॉप कर रहे हैं, ठीक है। सो ये हम लोग का क्या बन गया, ऑटोमेटा बन गया, ठीक है। अब पूछा क्या है, नंबर ऑफ स्ट्रिंग ऑफ लेंथ 100, इस काम करते हैं, मैं इसको डिलीट कर देता हूँ क्योंकि इसकी इतनी ज़रूरत नहीं है, तो इसको मैं यहाँ से डिलीट, डिलीट भी पता नहीं कैसे, मतलब डिलीट हो गया, ठीक है। हाँ, तो अब यहाँ पे अगर हम लोग देखें, क्या देखेंगे, जैसे पूछा गया है द नंबर ऑफ स्ट्रिंग ऑफ लेंथ 100, ओके, लेंथ 100 एक्सेप्टेड बाय द अबव पुश डाउन ऑटोमेटा, द नंबर ऑफ स्ट्रिंग ऑफ लेंथ 100, ठीक है, लेंथ जो है 100 आनी चाहिए, यानी m प्लस एन या n प्लस एम बोलते हैं, n प्लस एम की वैल्यू जो है वो 100 आनी चाहिए। सो कितनी ऐसी स्ट्रिंग हो सकती है जहाँ पे n प्लस एम 100 हो सकता है, ठीक है, सो वो देखते हैं। सो इसका सीधा सीधा आंसर क्या हो सकता है, इसकी वैल्यू 1 हो सकती है, या मैं ब्लू कलर से लिखता हूँ, ठीक है, एन की वैल्यू क्या हो सकती है, 0 हो सकती है, एस की वैल्यू 100 हो सकती है, और इसी तरह इसकी वैल्यू 1 हो सकती है, 99 हो सकता है, इसी तरह करते 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 यहाँ 50 हो जाएगी, और यहाँ पे क्या है 50 हो जाएगा, ये हो जाएगा, ठीक है, और उसके बाद क्या 1 to 19 हो गया, तो वो एक स्ट्रिंग हो जाएगी, और करते 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 करते, ओके, सो वेट, यहाँ पे थोड़ा सा कैलकुलेशन बोला, थोड़ा सा मिस्टेक कर, क्योंकि मैंने कंडीशन चेक नहीं किया, एन की वैल्यू जो होगी ग्रेटर देन होनी चाहिए एम से, ठीक है, तो स्टार्टिंग से स्टार्ट करते हैं, ठीक है, तो मैं यहाँ से लेते हैं एन की वैल्यू क्या ग्रेटर देन आर इक्वल टू 100, मैंने कंडीशन को चेक ही नहीं किया था, तो यहाँ पे आते हैं, तो एन की वैल्यू क्या ग्रेटर है, तो एन की वैल्यू मान 100 है, और एम की वैल्यू क्या हो सकती है, या मैं इसको ऐसे लिखता हूँ, ठीक है, ए की पावर 100 और बी की पावर 0 हो सकता है, ये एक हो गया, दूसरा क्या हो सकता है, ए की पावर 99 है, इस तरह बी की पावर 1 हो सकता है, ठीक है। अब इस तरह करते करते कितने आ जाएंगे, ए की पावर कितने 49 हो या 50 हो जाएंगे, ठीक है, नहीं 51 होंगे, और बी की पावर क्या 49 होंगे, क्यों, ये कंडीशन हम लोग को मैच करनी है, तो टोटल कितने हो जाएंगे, 100 से स्टार्ट किया और यहाँ पे आएंगे 59 तक, तो टोटल कितने हो गए 51 तक ना, तो टोटल कितने हो गया 50 हो गया, एक सेकंड में कैलकुलेट करता हूँ, तो यहाँ पे क्या है, सिंपल सा हम लोग ए पी कॉन्सेप्ट लगा देंगे, सम ऑफ ए पी क्या होता है, ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी, सो डी की वैल्यू क्या है, यहाँ पे ए की वैल्यू को हम लोग लगा रहे थे, ए की वैल्यू क्या माइनस में हो रही है, ठीक है, सो ए की वैल्यू क्या है 100 है, स्टार्टिंग में पावर 100 है, तो 100 लिखे हैं एन माइनस वन, एन की वैल्यू हम लोग निकालनी है, वेट मैं क्या लिख रहा हूँ, ओके, सो मैंने थोड़ा काउंटिंग कॉन्सेप्ट गलत लगा दी, यहाँ पे ए पी नहीं होगा, मैं सम थोड़ी नहीं निकालना, हम लोग काउंटिंग निकालना है ना, तो ठीक है, तो यहाँ पे आते हैं, तो हम लोग क्या निकालना है, 100 से लेके 99 से लेके 51 तक टोटल कितने टर्म होंगे, अगर यहाँ पे देखें तो 100 से लेके 50 51 तक कितने 50 टर्म्स होंगे टोटल, है ना, और इसके लिए क्या हम फॉर्मूला लगा सकते हैं, कैसे, टोटल कितने 100 हैं, और माइनस कर देंगे 51 को, और प्लस 1 कर देंगे, यहाँ टोटल 50 आ जाएगा, ठीक है, सो ये हो गया, ऑल राइट, ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो गया 50 हो गया, 50 इज द आंसर, ओके। सो अब क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं, सो क्वेश्चन नंबर 3 क्या है, एक एमसीक्यू क्वेश्चन है, ओके, एमसीक्यू क्वेश्चन है, एमसीक्यू क्वेश्चन है जो कि ईयर 2026 में 2 मार्क्स का आया था, ठीक है, 2 मार्क्स का, और इसमें क्या दिया, कंसीडर द फॉलोइंग डायग्राम पीडी अल्फ़ाबेट ये दिया है, ठीक है, स्टैक सिंबल ये दिया है, पीडीए, ठीक है, ये तो फालतू की कहानी लिखी हुई है, मेन ये विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू, सो हम लोग क्या है यहाँ पे पीडीए दिया गया है, और इनमें से कौन सा ट्रू वो देखा गया है,
सो इसमें क्या है, थोड़ा सा क्वेश्चन में प्रॉब्लम है। मतलब प्रॉब्लम क्या है, ऑप्शन जो है जैसे पहला ऑप्शन देखते हुए बताता हूँ, ए की पावर एन बी की पावर एन इज नॉट एक्सेप्टेड बाय एनी फाइनाइट ऑटोमेटा। सो ये ऑप्शन तो ट्रू है, बट इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग क्या ये ट्रू नहीं होगा, क्यों, इससे भी मोर एक्यूरेट है। मेरे को लग रहा था प्रिंटिंग मिस्टेक से जो मिस्टेक हुई हो, तो यहाँ पे ए भी ट्रू है, बट इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग क्या है, यहाँ पीडीए का अगर लैंग्वेज की बात करें तो ये लैंग्वेज नहीं जनरेट करेगा। ठीक है, क्यों, क्योंकि यहाँ पे क्या है ना, सिंगल ए भी एक्सेप्ट हो रहा है, तो सिंगल ए से भी हम लोग एक्सेप्ट करके जा रहे हैं। तो पीडीए में एक्सेप्ट करने के दो तरीके होती है, या फाइनल स्टेट के थ्रू जाओ या तो भाई एम्प्टी स्टैक के थ्रू जाओ। तो फाइनल स्टेट मेथड के थ्रू ये क्या एक्सेप्ट कर रहा है, तो यहाँ सिंगल ए भी एक्सेप्ट हो रहा है, तो यहाँ से क्या ए की पावर एन बी की पावर एन, तो ये तो गलत हो जाएगा। ठीक है, अब आते हैं दूसरे में, ए की पावर एन है यूनियन बी की ए की पावर एन बी की पावर एन इज नॉट एक्सेप्टेड बाय एनी डी पीडीए। तो अगर इसका हम लोग पीडीए बनाने का ट्राई करते हैं, सो ये जो हम लोग का है वो क्या है, डीपीडीए ही है, क्योंकि यहाँ पे हम लोग क्लियर पता है कब हम लोग को पुश करना है, कब पॉप। जैसे ए आ रहा है तो हम लोग पुश कर रहे हैं, बी आ रहा है तो पॉप कर रहे हैं, बी आ रहा है तो पॉप कर, फिर नल लेके फाइनल में चले जा रहे हैं। ठीक है, तो ये क्या है, डीपीडीए की डिफिनेशन है। सो ये तो भाई गलत हो गया है। ठीक है, अब आते हैं, एल इज नॉट एक्सेप्टेड बाय एनी ट्यूनिंग मशीन दैट हॉल्ट ऑन एवरी पॉइंट। अब यहाँ बात कर रहा है ट्यूनिंग मशीन की, और जब हम लोग देखा है डी पी डी ए हाँ, तो अब हम ये जो डीपीडीए जितने होते हैं सब ट्यूनिंग मशीन से एक्सेप्ट होंगे, यानी वर्ल्ड की जितनी भी कोई भी एल्गोरिथम एग्जिस्ट करती है वो ट्यूनिंग मशीन के एक्सेप्ट होगी, और यहाँ नॉट लिखा है, तो ये ऑप्शन भी गलत हो जाएगा। अब आते हैं, ये क्या, ए की पावर एन है, ठीक है, ए की पावर एन है, ठीक है, ए की पावर एन है यूनियन ए की पावर एन बी की पावर एन, ठीक है, यहाँ से क्या ए की पावर एन, यहाँ से बी की पावर फिर नल आ जाएगा, एक्सेप्ट हो जाएगा। ठीक है, ये डिटर्मिनिस्टिक कॉन्टेक्स्ट फ्री ग्रामर। ठीक है, तो डीपीडीए बन रहा है तो डिटर्मिनिस्टिक कॉन्टेक्स्ट फ्री ग्रामर भी होगा, तो ये ऑप्शन सही होगा। ठीक है, इसमें पहले और चौथे ऑप्शन में थोड़ा सा वो प्रॉब्लम थी, क्योंकि पहला ऑप्शन भी ट्रू था, चौथा ऑप्शन भी ट्रू था। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, तो क्वेश्चन के हिसाब से फोर्थ ऑप्शन इज मोर एक्यूरेट। ठीक है, तो ये क्योंकि फर्स्ट ऑप्शन इज जनरल ट्रूथ, क्योंकि ये तो हमेशा ट्रू रहता है, बट इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग इससे गलत बोल देंगे। ठीक है, तो हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 में। सो ये क्या एमसीक्यू क्वेश्चन है, और 15 में आया क्वेश्चन 2 मार्क्स का। ठीक है, सो इसमें क्या दिया है, एनपीडीए की बात किया गया है, और ये क्या 3 स्टेट हैं जो कि हम लोग को यहाँ पे पीडीएम दी गया है, और ये पीडीए की डिफिनेशन दी गई है, तो इसको हम लोग स्किप कर देंगे। अब यहाँ पे आते हैं, विच वन ऑफ द फॉलोइंग सीक्वेंस मस्ट फॉलो। ठीक है, तो इसका कहने का मतलब क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग, और समझ गया। तो इसके कहने का मतलब ये है कि हम लोग को जो स्ट्रिंग दिया गया है इसका पहले पीडीए से एक्सेप्ट कराना है, इस स्ट्रिंग के बाद भी कुछ नंबर्स आएंगे, जैसे ये 1 0 1 1 0 0 है, उसके बाद कितने आएंगे, कुछ नंबर्स आएंगे, जैसे कुछ नंबर आ रहा है। ठीक है, अब वो नंबर क्या होंगे इनमें से, जिससे कि स्ट्रिंग एक्सेप्ट हो जाए, कहने का ये मतलब मोटा मोटा। ओके, सो अगर ये ऑप्शन देखें यहाँ पे, सो सारी जो स्ट्रिंग है वो क्या है, 5 लेंथ की, तो यानी इसके बाद 5 वर्ड आएंगे, 1 2 3 4 5, ये तो क्लियर हो गया ऑप्शन देखें। अब देखते हैं इसमें क्या स्ट्रिंग में हो क्या रहा है। अगर यहाँ पे मैं लिखूँ, तो यहाँ से लिखता हूँ, हाँ, तो यहाँ पे अगर मैं देखूँ तो Q0 स्टेट पे क्या हो रहा है, 1 आ रहा है तो पुश कर रहे हैं। ठीक है, फिर उसके बाद क्या है, 0 आ रहा है तो पुश कर रहे हैं। फिर इसके बाद क्या है, 1 आया चाहे 0 आया चाहे नल आए, हम लोग क्या कर रहे हैं, स्किप कर रहे हैं। ये तो क्लियर हो गया। अब यहाँ पे Q1 स्टेट में क्या हो रहा है वो देखते हैं। 0 आ टॉप में 1 है, यानी 0 आ रहा है टॉप में अगर 1 है, तो हम लोग क्या कर रहे हैं, यहाँ पे पॉप कर रहे हैं। ठीक है, और यहाँ पे क्या 1 आए 0 है, तो हम लोग क्या कर रहे हैं, पॉप कर रहे हैं। ये क्लियर। इसके बाद क्या, नल लेके एक्सेप्ट करा रहे हैं। ठीक है, तो अब इसी स्ट्रिंग को देख लेते क्या क्या आउटपुट आ रहा है। ठीक है, क्योंकि इसका अगर वो बनाने गए लैंग्वेज बनाने गया तो बहुत कॉम्प्लेक्स है, क्योंकि एनपीडीए का बनाना कॉम्प्लेक्स होता है। सो अब देखते हैं। ठीक है, 1 आया, तो अभी हम लोग की स्टैक कुछ ऐसा होगा। वो पहली बात थोड़ा सा नज़र लगी गई, छोड़ हटाओ, यहाँ पे आते हैं। तो सबसे पहले क्या है, Z0, यहाँ पे क्या दूसरा सिंबल लिया, तो हम लोग क्या जो नया सिंबल लिया उसको ले लेते हैं। ठीक है, ये है। अब आते हैं Q0 में, सॉरी Q0 है और 1 आया स्ट्रिंग। सो 1 आया, इधर के हम लोग का ऑप्शन क्या है वो देखते हैं। 1 आया पुश कर सकते हैं, 1 आया स्किप करते हैं। सो फिलहाल के लिए अगर देखें तो मैं क्या कर रहा हूँ, इक्वली पार्ट में डिवाइड कर रहा हूँ। ठीक है, क्यों, क्योंकि यहाँ पे क्या है, पुश 1 आया तो पुश भी कर रहे हैं और पॉप भी कर रहे हैं, सो मैं इक्वली पार्ट में डिवाइड कर दे रहा हूँ। ठीक है, यानी 5 लेंथ की स्ट्रिंग को अब मैं पुश करूँगा, 0 आएगा तो मैं स्किप कर दूँ। क्यों ऐसा कर रहा हूँ, क्योंकि यहाँ पे देखो जो सिमेट्री बनी रहे,
सिमेट्री इसलिए बनी है क्योंकि 1 आया तो पुश कर रहे हैं, तो 1 आया तो पॉप भी कर रहे हैं यहाँ पे। तो 1 0 की इक्वल है, 0 1 की इक्वल जनरेट करने की कोशिश की जा रही है, ठीक है। तो यहाँ कुछ कॉम्प्लीमेंट टाइप का कुछ ऑपरेशन हो रहा है या रिवर्स टाइप कुछ ऑपरेशन हो रहा है, ठीक है, ये हो गया। तो इसीलिए पर दो सब का लेंथ तो जनरली इक्वल ही होगी। तो मैं ये थोड़ा सा गेस वर्क या फिर कॉन्सेप्ट लगा रहा हूँ यहाँ पे, ठीक है। अब देखते हैं। तो 1 आया, हम लोगों ने क्या किया, पुश किया, फिर 0 आया, पुश किया, फिर 1 आया, पुश किया, फिर 1 आया, पुश किया, फिर 0 आया, पुश किया। अब क्या है, 0 आया तो हमने यहाँ से Q1 पे चलेगा, Q1 पे चलेगा। अब क्या है, अब क्या आना चाहिए, टॉप में 0 है तो आपके 1 आना चाहिए, तब भी हम लोग का पॉप होगा। सो यहाँ पे क्या 1 आएगा, सो ये पॉप हो गया। अब इसके बाद क्या, अब यहाँ पे 1 है तो 0 आना चाहिए, तो यहाँ पे 0 आया, ठीक है। ये फिर 1 है, फिर 0 आना चाहिए, फिर यहाँ पे 0 आया। अब 0 है तो इसके लिए 1 आना चाहिए, सो 1 आएगा। फिर 1 है तो इसके लिए 0 आना चाहिए, ठीक है। अब यहाँ से एक्सेप्ट हो जाएगी, तो हम लोग का आंसर क्या बन जाएगा, 1 0 0 1 0 1 0 0 1। ऑप्शन नंबर बी इज़ द राइट आंसर, ठीक है। तो कई बार क्या होता है, हम लोग को पूरा सॉल्व नहीं करना होता, तो क्योंकि इसका पूरा सॉल्व करना बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स हो जाएगा, क्योंकि बनाने मुश्किल है, क्योंकि NPD है, सिंपल सी बात है, ठीक है। तो इसका ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर। अब आगे बढ़ते हैं, ओके। सो अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 5 में। सो क्वेश्चन नंबर 5 में क्या है, इफ जी इज अ ग्रामर विथ प्रोडक्शन, ठीक है। एक जी ग्रामर दिया गया और प्रोडक्शन ही हम लोग को दिया गया है। अब इसमें देखते हैं, वेयर एस इज अ स्टार्ट वेरिएबल, ठीक है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्ट्रिंग इज नॉट जनरेटेड बाय द जी, ठीक है। तो वो देख लेते हैं। सो कौन कौन सी स्ट्रिंग है जो जनरेट नहीं कर सकते हैं, ठीक है। तो ए बी देखते हैं। तो ए बी के लिए क्या है, एस एस जनरेट कर लेते हैं, और ए बी, ठीक है, ए बी हो जाएगा, ए बी तो हो जाएगा। क्यों, अगर यहाँ से हम लोग देखें तो ए बी 2 बार एस ले लेंगे, ठीक है। ए बी एस की नल रख देंगे, तो ये तो एक्सेप्ट हो जाएगा। अब उसके बाद ट्रिपल ए और बी लगते हैं, ठीक है। तो यहाँ से ठीक है, तो एक बार क्या ए बी ले लेंगे, जिससे क्या होगा, ए आ गया, बी आ गया। अब यहाँ एस की जगह क्या है, डबल टाइम्स ये ले लेंगे, ठीक है, डबल ए आ जाएगा, जहाँ जहाँ ऐसे मान नल रख देंगे, तो ये क्या एक्सेप्ट हो जाएगा, ठीक है। ये हो यहाँ। ऑप्शन नंबर सी में आते हैं, सी नंबर के ए डबल बी ए, ठीक है, ए डबल बी ए। सो यहाँ पे क्या है, ए और बी इक्वल है, और यहाँ पे भी, ठीक है। एक काम करते हैं, यहाँ पे बी ए करने ट्राई करते हैं। तो क्या सबसे पहले एस एस ले लेते हैं, ठीक है, एस एक एस की जगह एस ए कर दे, जिससे ए जनरेट हो जाएगा, ठीक है। तो ए जनरेट हो गया एस एस से, अभी एक एस बचा, उस जगह क्या करेंगे, सब मैं माइंड में कैलकुलेट कर रहा हूँ, यहाँ से बी ए करके जनरेट हो जाएगा। सो ये भी क्या है, जनरेट हो जाएगा, ठीक है। ये अब आते हैं बी ए की बात करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है, अगर देखें तो पहले ए आएगा, उसके बाद बी ए आ रहा है, उसके बाद बी आ रहा है, ठीक है। तो ए बी जनरेट हो सकता है, और उसके बीच में कुछ आना चाहिए। ये एस एस अगर ले लेते, ठीक है, तो अगर सबसे पहले एस एस ले लेंगे तो क्या आ जाएगा, अगर एस एस की बात करते हैं तो यहाँ से ए बी, अगर आप बी ए जनरेट करते हैं एस एस से बी ए, अगर मैं यहाँ पे सीधे लिख दे रहा हूँ, इसका थोड़ा सा मेरा कॉम्प्लेक्स लग रहा है, ठीक है, लिखता हूँ। अगर एस एस की बात करें, एस एस से क्या होगा, यहाँ पे बी एस ए कर देंगे, और यहाँ पे क्या है, इससे क्या होगा, बी ए जनरेट हो गया। अब बी ए की बात है, ठीक है, एक जगह क्या करें, डबल बी और ए, तो बी ए जनरेट कर सकते हैं नहीं, तो हाँ, डबल बी ए वाला कॉन्सेप्ट नहीं जनरेट होगा, ठीक है। तो यानी ऑप्शन बी इज़ द राइट आंसर हम लोग के लिए, ऑप्शन डी, सॉरी, ओके। तो सारे जनरेट हो सकते हैं, केवल ऑप्शन डी जनरेट नहीं हो सकता। तो ये हम लोग का राइट आंसर हो जाएगा, 5 का डी, ओके। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 6 में। सो क्वेश्चन नंबर 6 में हम लोग क्या कह रहे हैं, आइडेंटिफाई द लैंग्वेज जनरेटेड बाय द फॉलोइंग ग्रामर वेयर एस स्टार्ट वेरिएबल, ठीक है। एस क्या स्टार्ट वेरिएबल है, एक्स की वैल्यू क्या ए एक्स है, ए है, और ऐसा कुछ दिया गया गंदा सा। अब क्या है, इसकी हम लोग क्या करना है, लैंग्वेज डिफाइन करना है। सो ए की पावर एन, बी की पावर एन जैसा कुछ कॉन्सेप्ट है, तो वो अब देखना है कि इनमें कंडीशन कौन सी ट्रू है, बस ये चेक करना है, और बाकी तो वो दिया गया है। तो ऑप्शन एम की वैल्यू क्या हमेशा ग्रेटर देन एन होनी चाहिए, ठीक है। एम इक्वल टू एन नहीं हो सकता, ये क्यों नहीं हो सकता वो देखते हैं। या एक काम पर सीधे सीधे लैंग्वेज जनरेट कर लेते, बार बार चेक करना प्रॉब्लम होगी। तो हम लोग क्या है, मैं कलर चेंज कर रहा हूँ पर,
एस से हम लोग क्या कर रहे हैं, एक्स हो जाएगा वाई हो जाएगा, ठीक है, ये हो गया। और एक्स की क्या है, ए की पावर एन जनरेट हो रहा है, ठीक है। यहाँ से एक्स से क्या ए की पावर एन जनरेट हो रहा है, एन की वैल्यू क्या है, ग्रेटर देन आर इक्वल टू 1 है, ये ठीक है। अब यहाँ क्या है, वाई है, वाई से क्या है, ए की पावर एन या एम कर दे रहा हूँ, ठीक है, कन्फ्यूज़न के लिए, कन्फ्यूजिंग ना हो इसलिए। और बी की पावर एम जनरेट हो रहा है, एम की वैल्यू क्या है, ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0 है, एम की वैल्यू है, ठीक है, ये हो रहा है। अब इन दोनों को मर्ज कर देते हैं, तो मर्ज करेंगे तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, ए की पावर जो है, या मैं आई जे के कर दे रहा हूँ, ठीक है, कन्फ्यूज क्योंकि ना एन एम आंसर में दिया हुआ है, तो इसको मैं आई कर दे रहा हूँ, यहाँ से आई हो गया, इसको मैं जे कर दे रहा हूँ, ये जे हो गया, यहाँ से जे हो गया, यहाँ पे भी जे हो जाएगा, ठीक है। यहाँ ए की पावर क्या आ जाएगी, एक्स और वाई को मर्ज करेंगे तो आई प्लस जी आ जाएगा, और बी की पावर जी आ जाएगा, ठीक है। तो अब आई प्लस जे को एन का आ गया, एम का आ गया, यहाँ ए की पावर एम है, बी की पावर एन आ जाएगा, ठीक है। और एम की वैल्यू क्या हो, ग्रेटर देन आर होगी एन से, ठीक है, ये तो क्लियर है, यहाँ आई प्लस जे एन हो गया। और यहाँ से एन की वैल्यू क्या है, ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0 होगी, क्योंकि जे की वैल्यू है, ठीक है, ये हो जाएगा। तो इसमें से कौन सा ऑप्शन ट्रू है, एम इज़ ग्रेटर देन एन है, और एन क्या है, ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0 है। सो ऑप्शन नंबर बी इज़ द राइट आंसर, ठीक है। तो इसको मैं रेड पेन से लिख दे रहा हूँ, ऑप्शन बी इज़ द राइट आंसर। ओके, अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 7 में। क्वेश्चन नंबर 7 में क्या दिया, कंसीडर द फॉलोइंग कॉन्टेक्स्ट फ्री ग्रामर ओवर द अल्फ़ाबेट ए बी सी विथ स्टार्टिंग सिंबल एस। और यहाँ पे कुछ ग्रामर दिया गया और ये सब लैंग्वेज पूछा गया, ठीक है। तो उसको सॉल्व करते हैं, ओके। और सॉल्व कैसे करना है वो भी देखते हैं। हाँ, सो यहाँ पे क्या है, एस की वैल्यू क्या है, यहाँ पे थोड़ा सा लिख दे रहे हैं, एस की वैल्यू क्या है, ए है, बी है, यहाँ से एस है, फिर सी है, और यहाँ पे टी है, ठीक है। और यहाँ से ए बी सी टी, और टी की वैल्यू क्या है, ओके। सो यहाँ पे टी की वैल्यू मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ, टी क्या जनरेट कर रहा है, यहाँ से टी जनरेट कर रहा है बी प्लस, ठीक है, ये समझ आ गया होगा, इतनी ईजी था। अब यहाँ पे टी की वैल्यू क्या, मैं डायरेक्टली बी प्लस लिख दे रहा हूँ, तो यहाँ से जनरेट हो रहा है ए बी, यहाँ से एस है, सी बी प्लस, और स्लैश में क्या है, ए बी सी बी प्लस, ठीक है। तो अगर यहाँ पे देखें, ये वाला पार्ट रिपीट कर रहा है एन टाइम, ये वाला पार्ट रिपीट कर रहा है एन टाइम, और जो एस की वैल्यू है वो यहाँ पे से रख देंगे, ठीक है। इसकी एस की जगह ई आ जाएगा, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, ए बी की होल पावर एन टाइम रिपीट कर रहा है, और एस की वैल्यू क्या है, ए बी सी बी प्लस, ठीक है, ये हो जाएगा। और यहाँ से सी बी प्लस की होल पावर एन हो जाएगा, ये हो गया, ठीक है। तो यहाँ पे एन क्या होगा, ग्रेटर देन आर इक्वल टू 1 होगा, क्यों, एटलीस्ट 1 टाइम ए बी और सी टी तो आएगा ही आएगा, ठीक है। अगर इसको ले ले तो 1 तो आना ही आना है। सो ये हम लोग का बेस केस हो गया। अब चेक करते हैं, इससे कोई मैच कर रहा है, तो ए बी पावर ए बी पावर ए बी पावर एन, तो यहाँ से बहुत सारे मैच कर रहे हैं। अब आगे देखते हैं, इसको और सिंप्लीफाई कर लेते हैं, क्योंकि 2 ब्रैकेट में जनरली दिया गया है, तो ए बी पावर होल पावर एन, ये तो क्लियर है। अब यहाँ पे आते हैं, so, अगर यहाँ पे देखें, सी बी यहाँ पे भी है, सी बी यहाँ पे भी, सी बी की होल पावर एन प्लस 1 आ जाएगा। तो एक ये हम लोग कर सकते हैं, इसको हम लोग कैसे लिख सकते हैं, अगर देखें तो ए बी की पावर इधर कर देते हैं, और ठीक है, ए बी को क्या है, इसमें ले लेते हैं, और सी बी को इसके अंदर ले लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा वो लिखते हैं यहाँ, ठीक है। सो यहाँ पे क्या आ जाएगा, अगर मैं लिखूँ, ए बी की होल पावर एन है, ये इसमें इस ब्रैकेट के अंदर ले लिए, और यहाँ से सी बी की प्लस की होल पावर यहाँ पे एन मान लेते हैं, ठीक है। और एन की वैल्यू क्या होगी, ग्रेटर देन आर इक्वल टू 1 होगी, ओके। वैसे यहाँ पे मैं थोड़ा सा गलती कर दी, क्योंकि यहाँ पे एस की वैल्यू क्या है, ए की होल पावर 1 है, एन की वैल्यू 0 भी हो सकती है, ठीक है। हाँ, यहाँ पे एन की वैल्यू अगर 0 भी हो सकती है, सॉरी, अगर एन की वैल्यू 0 ले लेगा तो ये टर्म क्या होगा, ये टर्म कट जाएगा, सिर्फ ये लास्ट वाला बचेगा, ठीक है। तो एन की वैल्यू यहाँ 0 होगी, और प्लस 1 होगी, यहाँ एन की वैल्यू 1 हो जाएगी। तो हम लोग फाइनल बन गया। अब देखते हैं इनमें से कौन सा ऑप्शन सही है, कौन सा ऑप्शन गलत है। सो यहाँ पे क्या है, सी बी की होल पावर में सी बी प्लस है, तो पहला ऑप्शन तो सीधा सीधा गलत हो गया। अब आते हैं दूसरे ऑप्शन में। सो दूसरे ऑप्शन बहुत कॉम्प्लेक्स दिया, तो उस पर नहीं जाते।
और तीसरा ऑप्शन क्या है, सी बी की होल पावर एम है। तो यहाँ पे एम नहीं है, यहाँ पे क्या है प्लस है, और यहाँ पे एन नहीं है, यहाँ पे प्लस है। तो उसके हिसाब से ऑप्शन बी होना चाहिए, और हम लोग का ऑप्शन बी ही सही ऑप्शन है। तो ऑप्शन बी सही ऑप्शन है। अब इसमें क्या है, फॉर्म की चेंज किया है, तो इसको दूसरे फॉर्मेट में लिखा है। अब इस फॉर्मेट में मैं ला के दिखाता हूँ, तो इसको इसमें तो कोई डाउट नहीं है, तो इसको मैं ऐसे ही रहने दूं। अब इसको चेंज करते हैं। सो अगर यहाँ पे देखें एन की वैल्यू अगर मैं बताऊँ, तो बी प्लस लिखा है, ठीक है। तो सी फिर एम वन नंबर ऑफ टाइम हो सकता है, ठीक है, ये हो सकता है बी। और ये तो एक टाइम हो गया। अब दूसरे में आते हैं सी बी एम टू नंबर टाइम हो सकता है, ठीक है। बी एस टी का एम वन की कोई भी वैल्यू हो सकती है, ग्रेटर देन वन होना चाहिए। ऐसा करते करते कितना आएगा, सी बी और यहाँ एम एन नंबर ऑफ टाइम होना चाहिए, ठीक है। ये हो जाएगा, क्यों, क्योंकि टोटल पावर एन है, तो यानी कि क्या हो जाएगा, टोटल पावर एन यानी एन टाइम मल्टीप्लाई हो रहा है ना। तो यहाँ से सॉल्व करेंगे तो सी की पावर एन आ जाएगा, और क्या आएगा, बी की पावर आ जाएगा एम m1 प्लस m2 एनी टाइम आ जाएगा, होल पावर n आ जाएगा, ठीक है। तो इसमें क्या है, m की जो वैल्यू है वो क्या है, m1 m2, या मैं कॉमन में सबके लिए m लिख दे रहा हूँ। m की वैल्यू क्या है, ग्रेटर देन आर इक्वल टू वन होनी चाहिए, ठीक है। प्लस का मतलब क्या, अगर n की वैल्यू अगर वन लेते हैं तो b की वैल्यू क्या होती है, एटलीस्ट वन पर आए। उसके बाद कितनी साइज का बी हो सकता है, लेट से m1 साइज का बी, m2 साइज का बी हो सकता है, फिर m3 साइज का बी हो सकता है, n के अकॉर्डिंग चेंज होगा। तो मेरा फाइनल आंसर ये आ जाएगा। तो यही इस फॉर्मेट में दिया गया है, ठीक है। तो इसके हिसाब से आंसर नंबर बी हो जाएगा। अब आगे बढ़ते हैं। ओके, अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 8 में। 8 में क्या है, कंसीडर द फॉलोइंग कॉन्टेक्स्ट फ्री ग्रामर ओवर द अल्फ़ाबेट ए बी सी, ठीक है, वही सेम चीज़ है। और इसमें क्या हम लोग को दिया गया, G1 की वैल्यू ए एस बी और टी दिया गया, और टी की वैल्यू क्या सी टी नल दे दिया गया, ठीक है। तो G1 G2 दिया गया। अब पूछा क्या, एल ऑफ जी इंटरसेक्शन एल ऑफ G2, ठीक है। तो इंटरसेक्शन दोनों का पूछा गया है, दोनों के लैंग्वेजेस का। तो सबसे पहले चेक करते हैं लैंग्वेजेस आ क्या रही हैं, तब तो हम लोग बता पाएंगे कि कॉन्टेक्स्ट फ्री है कि फाइनाइट है, नॉन फाइनाइट है। तो सबसे पहले जीवन की बात कर लेते हैं, जीवन से या फिर एल ऑफ जीवन की बात करते हैं ना, एल ऑफ जीवन की बात करते हैं। तो जीवन में क्या है, ए आ रहा है, बी आ रहा है, ठीक है। और टी पहले क्या जनरेट करे ये देखते हैं। तो टी जो जनरेट, हमें रेड से लिखते हैं। तो टी जो जनरेट कर रहा है वो सी है, सी की पावर सी एस्ट्रिक जनरेट कर रहा है, सीधा सीधा मैं बोलूँ तो, ठीक है। तो सी एस्ट्रिक एस्ट्रिक की वैल्यू नल भी हो सकती है, इनफाइनाइट टाइम तक हो सकता है, ठीक है। तो यहाँ से क्या है, ए आ जाएगा। यार ये कलर चेंज करना पड़ता है बार बार। हाँ, तो यहाँ पे क्या ए आ गया, और एस एस की जगह क्या आ जाएगा, टी आ जाएगा, ठीक है। तो मैं काम करता हूँ, एक वर्ड में थोड़ा ज़्यादा लिखता हूँ, टी आ गया और यहाँ बी आ जाएगा। तो अगर यहाँ पे एस का लूप लगा हुआ है तो यहाँ एन आ जाएगा, यहाँ पे भी एन आ जाएगा, ठीक है। और एन की वैल्यू क्या है, ग्रेटर देन आर इक्वल टू जीरो होगी। ये समझ आया, ये तो हो गया। अब टी की वैल्यू क्या, वो लिख दे, टी की वैल्यू क्या सी एस टी का है। सो ए की पावर एन है, और टी सी एस्ट्रिक है, और बी की पावर एन है। सो ये हम लोग का क्या, एल ऑफ जी वन आ गया। अब एल ऑफ जी टू निकालते हैं। तो यहाँ क्या, सेम यहाँ बी और ए का रिवर्स है। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, मैं डायरेक्टली इस बार लिख रहा हूँ, बी की पावर एन आ जाएगा, सी एस टी का ए की पावर एन है। अब आते हैं, तो अगर मैं यहाँ बात करूँ एल ऑफ जी वन इंटरसेक्शन एल ऑफ जी टू की बात करता हूँ, तो दोनों के इंटरसेक्शन में सी एस्ट्रिक तो रहेगा ही ना, रहेगा, क्यों, एन की वैल्यू जीरो है, यहाँ पे एन की वैल्यू ग्रेटर आर्टिकल टू जीरो हो गई है। तो अगर जीरो मान ले तो सी एस्ट्रिक तो आएगा ही आएगा ना। तो ये क्या, फाइनाइट तो नहीं है, तो पहला ऑप्शन तो गलत हो गया, ठीक है। नॉन फाइनाइट बट रेगुलर, हाँ ये ऑप्शन ट्रू है, ठीक है। बट ये एमसीक्यू, हाँ ठीक है, एमसीक्यू तो एक ऑप्शन ठीक है, फाइनाइट बट रेगुलर, ठीक है। सीएसटी क्या रेगुलर लैंग्वेज है। अब आते हैं कॉन्टेक्स्ट फ्री है बट नॉट रेगुलर, नहीं, हाँ कॉन्टेक्स्ट फ्री तो है बट रेगुलर नहीं है, तो ये तो ऑप्शन गलत है। अब आते हैं रिकर्सिव बट नॉट कॉन्टेक्स्ट फ्री, नहीं कॉन्टेक्स्ट फ्री तो है ही, और बस हो गया। तो ये भी ऑप्शन गलत, तो बी ऑप्शन सही है। अब हो गया, आगे बढ़ते हैं। ऑलराइट, सो अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 9 में। सो क्वेश्चन नंबर 9 का, विच ऑफ द फॉलोइंग ग्रामर इज फ्री फ्रॉम लेफ्ट रिकर्सन। तो लेफ्ट रिकर्सन किस में नहीं है। सो अगर ऑप्शन ए को देखें तो डायरेक्टली हम लोग को लेफ्ट रिकर्सन दिख रहा है, ठीक है। तो इसलिए ऑप्शन ए तो गलत हो गया। ऑप्शन बी में क्या है, हम लोग को लेफ्ट रिकर्सन दिख नहीं रहा, तो हमें चेक करना पड़ेगा। तो इसकी ट्री बनाते हैं,
ओके, तो हम लोग यहाँ पे ऑप्शन बी को सॉल्व कर रहे हैं, ऑप्शन बी को, और यहाँ के लिए ट्री बनाते हैं। पहले ए बी वाला पार्ट लेते हैं ना, ए बी पार्ट हो गया, और ए से क्या है बी में जा रहे हैं और डी में जा रहे हैं, ए से बी में जा रहे हैं और यहाँ से डी में जा रहे हैं, और बी से क्या है ई में जा रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे कोई लूप नहीं बन रहा है, और इसके लिए एस का दूसरा कोई डेरिवेशन कौन सा हो सकता है वो देखते हैं। एस से हम लोग कहाँ जा रहे हैं, बी में जा रहे हैं और बी में जा रहे हैं, बी से क्या है सी में जा रहे हैं, तो यहाँ पे कोई और सी में जा रहा है, तो यहाँ पे कोई मेरे को रिकर्सन ही नहीं दिख रहा, लेफ्ट हो चाहे राइट कोई रिकर्सन नहीं है। ठीक है, अगर लूप बन रहा है तो वहाँ पर रिकर्सन हो सकता है। अब आते हैं सी ऑप्शन के लिए, तो सी ऑप्शन में यहाँ पे सॉल्व कर दे रहा हूँ। ठीक है, सी ऑप्शन के लिए आते हैं यहाँ पे, एस है, एस से कहाँ जा रहे हैं, ए में जा रहे हैं, और यहाँ से ए में जा रहे हैं। ठीक है, और ए की जगह क्या, ए से हम लोग कहाँ जा रहे हैं, बी में जा रहे हैं, और कहाँ जा रहे हैं, बी में जा रहे हैं, और बी से डी में जा रहे हैं, तो ठीक है ये वाला ओके है। अब यहाँ से दूसरा और पार्ट लेते हैं, एस से बी, बी से डी, तो ये वाला पार्ट ओके है। अब एस से मतलब ये वाला ओके, इसमें कोई रिकर्सन नहीं है, बी वाले पार्ट में कोई रिकर्सन नहीं है, तो बी यहाँ पे भी आ रहा है तो रिकर्सन नहीं हुआ। हम लोग का ए और एस सी में चेक करने की, वहाँ पर लूप बन रहा है। यहाँ से ए में जा रहे हैं और ए से स्मॉल ए में जा रहे हैं, और यहाँ से क्या एस में जा रहे हैं, एस से क्या सी में जा रहे हैं, और फिर एस से ए में आ रहे हैं और एस से सी में जा रहे हैं। हाँ, तो क्लियरली लेफ्ट साइड, लेफ्ट पार्शियल बन रहा है, तो ये लेफ्ट रिकर्सन है इसमें। ठीक है, तो ये वाला भी ऑप्शन गलत हो जाएगा, वो रिकर्सन है। अब आते हैं कौन सा ऑप्शन, ऑप्शन नंबर डी को चेक करते हैं, तो ऑप्शन नंबर लोग डी को चेक कर रहे हैं। अब यहाँ पे क्या है, देखिए कौन सा सही आ जाएगा, तो यहाँ पे देखिए, तो मेरे को लग रहा है ये इन दोनों को चेक कर लेते हैं, इन दोनों में मिल जाएगा मुझे लग रहा है। तो ए से क्या है, बी में जा रहे हैं, बी से हम लोग डी में जा रहे हैं। ठीक है, अब बी से क्या हम ए में जा रहे हैं और ई में जा रहे हैं, फिर ए आ रहा है, ए से हम लोग कहाँ बी में जा रहे हैं फिर डी में, तो यहाँ से क्लियरली लेफ्ट पास्ट ट्री बन रहा है, तो उसमें भी लेफ्ट रिकर्सन है, तो ऑप्शन नंबर बी इज़ द राइट आंसर। डन, आगे बढ़ते हैं। ऑलराइट, सो अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 10 में। सो क्वेश्चन नंबर 10 में क्या कहा जा रहा है, इसमें हम लोगों को दो कॉन्टेक्स्ट फ्री ग्रामर दिया गया है और G1 एंड G2 दो ग्रामर दिए गए। ठीक है, सो यहाँ पे क्या दिया, और वही सिर्फ लैंग्वेज पूछा गया, तो सॉल्व करते हैं। तो एस और बी दिया, तो बी के लिए देखें तो यहाँ क्या आया, बी प्लस आ जाएगा, तो बी एटलीस्ट 1 बार आएगा, और लूप है बी का, तो बी प्लस आ गया। और यहाँ से एस के लिए देखते हैं वो क्या आ जाएगा, ये क्या आ जाएगा, ए और बी प्लस आ जाएगा, और में बी प्लस आएगा, तो इन दोनों का यूनियन कर देंगे, तो एक ए एस्ट्रिक, ए का लूप है ना, तो ए एस्ट्रिक आएगा, तो इन दोनों का यूनियन कर देंगे, तो इसका जो रिजल्टेंट आएगा वो ए एस्ट्रिक बी प्लस ही आएगा। ठीक है, ये हो गया, तो ए एस्ट्रिक बी प्लस, यानी ए की वैल्यू क्या है, इसके हिसाब से मैच करते हैं, एम है और बी की वैल्यू एन है। सो एम की वैल्यू क्या है, ज़ीरो के इक्वल हो सकती है, सो एम की वैल्यू ज़ीरो के इक्वल हो सकती है, यहाँ नहीं है तो ये इसको क्रॉस करेंगे, ये भी गलत है, तो सी और डी में इसको एक ऑप्शन हो सकता है। डन, ये तो इन्फॉर्मेशन हम लोग को G1 से मिल गई। अब आते हैं G2 में। सो G2 में क्या कर सकते हैं, यहाँ पे देखते हैं, सबसे पहले रेड से लिखते हैं। सो यहाँ पे क्या है, ब्लैक से लिखते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले यहाँ पे देखते हैं, बी की बात करते हैं। सो बी में क्या है, ये जनरेट करेगा, बी एस्ट्रिक जनरेट कर रहा है ना, क्यों, क्योंकि बी की वैल्यू ज़ीरो भी हो सकती है। अब यहाँ पे आते हैं, तो यहाँ पे कौन सी लैंग्वेज जनरेट हो रही है, अगर इधर आते हैं तो ए एस्ट्रिक जनरेट होगा, और ए एस्ट्रिक इधर जनरेट हो रहा है, प्लस और क्या जनरेट होगा, अगर अब बी ले लेते हैं तो बी एस्ट्रिक जनरेट हो रहा है। ठीक है, प्लस अब यहाँ ए और बी का कॉम्बिनेशन ले लिए, तो यहाँ पे ए एस्ट्रिक बी प्लस जनरेट हो रहा है, सो बी एस्ट्रिक, सो ए एस्ट्रिक और बी एस्ट्रिक दोनों जनरेट हो रहा है, यहाँ पे मैं एस्ट्रिक लिख दे रहा हूँ। सो इन दोनों का रिजल्टेंट जो आएगा वो क्या है, ए एस्ट्रिक बी एस्ट्रिक ही आएगा। ठीक है, ये हो गया। अब आते इस पार्ट में। सो इस पार्ट में क्या आ रहा है, इसको मैं काम करता हूँ, इधर लिखता हूँ, यहाँ पे क्या एस, जो जी लैंग्वेज ऑफ G2 बात कर, लैंग्वेज ऑफ G2, ठीक, इसकी बात कर रहे हैं, तो इसमें क्या है, ए इंटू ए है, ए की वैल्यू क्या है, ए एस्ट्रिक बी एस्ट्रिक है, प्लस बी इंटू बी एस्ट्रिक, यही है। तो यहाँ से क्या आ जाएगा, ए प्लस आ जाएगा, और ऐसे और भी आएगा, सॉरी सॉरी सॉरी, यहाँ पे एस से ए ले लिया, एस से बी ले लिया, नहीं ठीक है यही आएगा। तो यहाँ से क्या आएगा, ए प्लस आ गया और बी एस्ट्रिक आ गया, प्लस बी प्लस आ गया। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है, अगर हम लोग लिखे तो
बी की वैल्यू जो है, अगर ए की वैल्यू की बात करें वो क्या हो सकता है, अगर मैं यहाँ पे एम और एन की पावर में लिखूँ तो ए की पावर एम है और बी की पावर एन है, ये कह सकते हैं। और यहाँ पे अगर इस पार्ट की सिर्फ बात करें ना, तो इस पार्ट में यहाँ पे एम की वैल्यू क्या है, ग्रेटर देन 0 हो सकती है, एंड एन की वैल्यू क्या है, वो ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0 हो सकती है। ये हो गया। और इधर आते हैं तो इधर जो बी एस्ट्रिक की बी प्लस की वैल्यू है, यहाँ पे क्या है, नंबर ऑफ बी जो है, यानी नंबर ऑफ इधर एन मानते हैं तो ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0 होना चाहिए, सॉरी ग्रेटर देन 0 होना चाहिए, इक्वल नहीं होगा। तो इन दोनों में से एक ही कंडीशन ट्रू है, बीच में और लगा हुआ है ना। या तो m इज ग्रेटर देन 0, या तो इन दोनों में से कोई एक ही ट्रू होगा, दोनों कंडीशन एक साथ ट्रू तो हो नहीं सकती है, राइट। सो यहाँ पे क्या हो गया, इन दोनों का रिजल्टेंट देखें, m की वैल्यू क्या होगी, ग्रेटर देन 0 हो जाएगी, और n की वैल्यू क्या ग्रेटर देन 0 है, दो में से कोई एक कंडीशन होगी, ठीक है। यहाँ पे एक्चुअली ऐसा भी कर सकते हैं, m की वैल्यू ग्रेटर देन 0, n की वैल्यू ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0, और n की वैल्यू क्या है, ग्रेटर देन 0। इन दोनों को चेक करते हैं कौन सा ऑप्शन सही है। सो अगर चेक करते हैं तो अगर सी ऑप्शन चेक करते हैं तो यहाँ पे क्या एंड लगा हुआ है, तो एंड से तो पहले गलत हो जाएगी, और बीच में कंडीशन के और आनी चाहिए, और m की वैल्यू के ग्रेटर देन 0 एंड नहीं ले, अगर एंड के केस भी आता है तो n की वैल्यू क्या ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0 होना चाहिए, ग्रेटर देन नहीं है तो ये ऑप्शन गलत हो गया। यहाँ पे क्या ये वाली कंडीशन लिखा है और ये वाली कंडीशन लिखा है, ठीक है, तो ये ट्रू है, बस हो गया, और क्या। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 11 में। सो 11 का 2009 का क्वेश्चन है, 1 मार्क्स का आया था, और इसमें क्या है, हम लोग को एक कॉन्टेक्स्ट फ्री ग्रामर हर बार की तरह दिया गया है, अल्फ़ाबेट क्या ए बी है, तो ये क्या जनरेट कर रहा है, सेट ऑफ ऑल पैलिंड्रोम सेट कर रहा है, ठीक है। तो पहली बात, तो सेट ऑफ ऑल पैलिंड्रोम, तो और लेंथ पैलिंड्रोम, पैलिंड्रोम मतलब रिवर्स होता है ना, जो पैलिंड्रोम इधर से भी इधर से हुआ। तो अगर बात करें तो स्ट्रिंग ले लेते हैं ना, जैसे ए ले लिए, बी ले लिए, और एक कॉमन ए बी ले लिए, और बीच में क्या ए आ सकता है या तो बी आ सकता है, और सेम चीज़ इधर भी रिपीट होगा, तो इधर ए लिए तो इधर भी आएगा, इधर ए आएगा, तो इधर भी आएगा, इधर भी आएगा, इधर ए आ जाएगा और इधर भी आ जाएगा। हाँ, तो सेट ऑफ पैलिंड्रोम, ये सिंपल सी बात है। ऑल इवन लेंथ तो होगा नहीं, यहाँ पे इतना, यहाँ पे इतना, यहाँ बीच ऑड है, सो इसमें से रॉन्ग आंसर क्या, मैं इसको एलिमिनेट करने वाला हूँ। तो यहाँ पे मैं एक काम करता हूँ, ब्लैक से एलिमिनेट करते हैं, या रेड ले लेते हैं, हाँ रेड ही ठीक है। सो इससे क्या एलिमिनेट कर दिया, बीच या इवन लेंथ तो आएगा नहीं, ऑल पैलिंड्रोम, सो पैलिंड्रोम तो है, ये तो कह सकते हैं, बट ऑल तो ए बी, ए बी बी ए, ये तो कह सकते हैं, तो सी ऑप्शन देखते हैं, स्ट्रिंग दैट बिगिन और एंड विद द सेम सिंबल। सो एमसीक्यू ही है ना, विच ऑफ द फॉलोइंग सेट ऑफ लैंग्वेज जनरेटेड बाय द, ठीक है, यानी स्टार्ट भी उसी से हो रहा है, एंड भी उसी से हो रहा है। ए की बात करें, बी की बात करती है, ये भी सही चीज़ है, बट इसमें क्या है, सारी स्ट्रिंग नहीं आएगी, ठीक है, सॉरी मैं भूल गया था कॉन्सेप्ट थोड़ा सा, तो वो डाउट हो गया, ठीक है। तो मतलब क्या है, अगर स्टार्ट भी ए हो रहा है ए से, और बीच में क्या है ए प्लस बी का होल एस्ट्रिक आ सकता है, बट ये तो नहीं आ रहा है ना, यहाँ पे तो रिवर्स ऑर्डर रहा है, तो इसलिए सी ऑप्शन तो गलत हो गया। अब आते हैं, और कन्फ्यूजन किस में है, बी और ए में, तो ऑल पैलिंड्रोम, ऑल और लेंथ पैलिंड्रोम, सो ऑल पैलिंड्रोम में कि इवन लेंथ वाले भी आएंगे, तो इवन लेंथ से कभी जनरेट ही नहीं होगा, तो इसलिए गलत हो जाएगा, तो ऑप्शन बी इज़ द राइट आंसर, ठीक है। तो इसमें क्या इवन वाले नहीं आएंगे, मैं लिख दे रहा हूँ, इवन वाले नहीं आएंगे, ठीक है। और अच्छा, बात है क्वेश्चन नंबर 12 में। सो 12 में 13 एक ही क्वेश्चन का पार्ट है, मतलब इसके लिए कॉमन हम लोग को वो दिए थे, कॉन्टेक्स्ट ग्रामर दे दिया गया, और 12 और 13 को सिर्फ 2 क्वेश्चन है, टोटल 4 मार्क्स का सी एफ जी से वो क्वेश्चन आया था 8 में। तो इसमें क्या सी एफ जी हम लोग को दिया गया, और पहला क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग स्ट्रिंग इज जनरेटेड, ठीक है, तो स्ट्रिंग कौन सी वो देखना है, तो देख लेते हैं, सबसे पहले एक्सेप्ट करा के देखते हैं ऑप्शन एलिमिनेशन से, ठीक है, ये हो गया। अब करते क्या इसमें देखते हैं, ए एस ए है, और ए बी है, और बी ए और नल दिया गया, ठीक है। तो अगर इसके लिए हम रेगुलर एक्सप्रेशन लिखें तो कैसे लिख सकते हैं, तो ए की लेवल लिखते हैं, या मैं इसको कलर चेंज कर देता हूँ, फिर ए की पहले वैल्यू निकालते हैं, फिर उसके बाद उसको एस में रख देंगे। ए की वैल्यू क्या है, ए की पावर एन हो सकता है, बी की पावर एन हो सकता है, और
फिर उसमें क्या है, बी की पावर एन हो सकता है, और एम हो सकता है, नया वेरिएबल होगा, और ए की पावर एम हो सकता है। ये एक स्ट्रिंग हो सकती है, ठीक है। और यहाँ एन कॉमा एम दोनों ही ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0 होंगे, क्योंकि नल एक्सेप्ट हो रहा है। प्लस अभी इसका रिवर्स भी तो हो सकता है, बी से भी स्ट्रिंग स्टार्ट हो सकती है, तो बी की पावर एन हो सकता है, ए की पावर एम हो सकता है, बी की पावर एम हो सकता है, ए की पावर एन हो सकता है, ठीक है, ये भी हो सकता है। तो सेम ही कंडीशन रहेगी, तो ये ए के लिए है। अब एस क्या ड्राइव करेगा वो देखते हैं। तो एस जो हम लोग सीधा लैंग्वेज की बात करते हैं, लैंग्वेज क्या ड्राइव होगी, तो इसमें ए का मल्टीप्लिकेशन कर देना, तो ये तो होगा ही होगा, ठीक है। सो ये होगा प्लस, यानी कि ए की पावर एन, बी की पावर एम, ए की पावर एम, और बी की पावर एन, ये हो जाएगा प्लस बी की पावर एन, ए की पावर एम, और ए की पावर एम, ए की पावर एन, ठीक है। इसमें क्या होगा, ए से मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा ना, डॉट प्रोडक्ट, ये हो जाएगा प्लस, ये इतना चीज़ तो रह गया, तो एक काम करता हूँ, इसको मैं कॉपी कर लेता हूँ यहाँ से, ओके। थोड़ा सा और कॉपी करना था एक्स्ट्रा, ठीक है। तो यहाँ से मैंने क्या किया, कॉपी कंट्रोल कैसे करता हूँ, कॉपी कर लिया, और यहाँ पे आने के बाद मैं इसको पेस्ट भी कर देता हूँ, तो यहाँ पे दोबारा लिख लिया, ठीक, ये हो गया। अब इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, वहाँ पे लिखते हैं। सो यहाँ पे आ जाएगा ए की पावर एन प्लस वन आ जाएगी, ठीक है, बी की पावर एम आ जाएगी, इन्हें एक्स्ट्रा ए आ जाएगा, सीधा सीधा दोनों जगह एक्स्ट्रा ए आ जाएगा, तो यहाँ पे भी ए ऐसे लिख देता हूँ, ठीक है, सीधा सीधा इसको ब्रैकेट हटा देते हैं, ठीक, ये हो गया। अब इसको सॉल्व कर देखते हैं क्या क्या आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से टोटल 4 स्ट्रिंग आ रही है, किससे मैच हो रही वो देखते हैं। तो यहाँ पे क्या है, पहला ऑप्शन ए चेक करते हैं। तो स्टार्टिंग में क्या ए आ रहा है, डबल ए आ सकता है, तो स्टार्टिंग में डबल ए आ सकता है, तो ये तो यानी इस पार्ट से तो नहीं आएगा। अब इसमें इस पार्ट से आ सकता है, इस पार्ट से आ सकता है, ठीक है, इस पार्ट से भी नहीं आएगा, तो यानी इस पार्ट से नहीं आ रहा, इस पार्ट से नहीं आ रहा, ठीक है। अब यहाँ पे आ देखते हैं, तो यहाँ पे ए की पावर डबल ए आ गया, ठीक है, उसके बाद क्या, डबल बी आ गया, ठीक है। सो एम की वैल्यू यहाँ पे 2 है, तो एम की वैल्यू को 2 रखेंगे, तो ए की बार 2 बार आना चाहिए, तो यहाँ पे ए की वैल्यू ए आ रहा है, ठीक है। अगर यहाँ पे जैसे देखें, जो पहला बी आ रहा है वहाँ से एम स्टार्ट होगा, सो बी यहाँ पे 2 बार है, तो यहाँ एम की वैल्यू क्या है, 2 है, तो अगर एम की वैल्यू 2 है तो ए भी 2 बार आना चाहिए एटलीस्ट, सेम चीज़ यहाँ पे भी है, तो पहला ऑप्शन तो गलत हो गया, तो पहला ऑप्शन गलत। अब आते हैं यहाँ पे, सो यहाँ पे भी देखेंगे ए से स्टार्ट हो, अब बी एक बार आ रहा है, तो ए डबल बार आ रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे ए डबल बार, फिर ये तो हो सकता है एम की वैल्यू अगर 1 रखें, एटलीस्ट एम की वैल्यू 1 है, तो यहाँ पे आ जाएगा ए, आ जाएगा ए आ जाएगा, और यहाँ पे क्या है, एन की वैल्यू 1 है, क्यों, ए के तो आएगा, एम की वैल्यू 1 अगर रखते हैं, सो ये वाली स्ट्रिंग आ सकती है, ये वाली स्ट्रिंग आ सकती है। यहाँ पे भी क्या है, एम की वैल्यू क्या है, 1 है, तो ठीक है, यहाँ पे ये वाला स्ट्रिंग देख रहा है, ठीक है। तो काम बी वाले को दोबारा देखते हैं, थोड़ा सा मैं कंफ्यूज हो गया, कैसे करना है। ओके, तो यहाँ पे देखते हैं, ए आ रहा है और डबल ए आ रहा है, ठीक है। तो ए से कौन से स्टार हो रहा है, ये वाला हो सकता है, ये वाला हो सकता है, ठीक है। अब पहले काम करते हैं, इस देखते हैं जो स्टार्टिंग में ए है उतने बी एंडिंग में है, नहीं, स्टार्टिंग में एंडिंग में है, तो स्टार्टिंग में ए आ रहा है, एंडिंग में बी है, तो ये तो गलत हो ही नहीं सकता। सेम ये लॉजिक यहाँ पे भी वापस लगा सकते हैं। तो अब आगे आते हैं, तो ए से स्टार्ट हो रहा है, तो ये दोनों तो नहीं हो सकते, यानी ये वाला पार्ट, ओके, ये वाला पार्ट तो कभी आएगा ही नहीं है, क्योंकि सब ए से स्टार्ट हो रहे हैं। तो अब इसको देखते हैं, ए से स्टार्ट हो रहा है, बी से एंड हो रहा है, ए से स्टार्ट हो रहा है, बी से एंड हो रहा है, ए से स्टार्ट हो रहा है, ए से एंड हो रहा है, तो ये वाला पार्ट नहीं आएगा। अब ए से स्टार्ट हो, बी से एंड हो रहा है, ठीक है, तो इन दोनों में फिर से कोई एक आएगा, ठीक है। अब एक ए आया है, तो ठीक है, अगर इसको चेक करते तो एक ए आया है, तो यानी एन की वैल्यू 0 है, यहाँ पे एन की वैल्यू 0 है, थर्ड वाले को चेक कर रहे हैं हम लोग, एन की वैल्यू 0 है, तो लास्ट में क्या ए से एंड होना चाहिए, अगर ए की वैल्यू 0 तो 0 हो जाएगा, तो ए से एंड होना चाहिए, ये नहीं है, तो यानी कि थर्ड ऑप्शन भी गलत है। तब आते हैं फोर्थ ऑप्शन में, तो फोर्थ ऑप्शन ही जहाँ तक सही होगा, तो फिर चेक करते हैं। तो यहाँ पे क्या स्टार्टिंग में डबल ए आ रहा है, सिंगल बी आ रहा है, तो यानी एक ए यहाँ पे आ रहा है, यहाँ पे तो नहीं आ सकता, क्योंकि यहाँ पे डबल ए डबल बी होना चाहिए, तो ये वाला पार्ट भी नहीं होता फोर्थ ऑप्शन के लिए। इस वाले पार्ट से अगर स्ट्रिंग जनरेट हो रही तो होगी।
डबल ए आ रहा है और सिंगल बी आ रहा है, यानी एन की वैल्यू 1 है, तो यहाँ से एक ए आ जाएगा, यहाँ से एक बी आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से इतना पार्ट ही खत्म हो गया, यहाँ से ये खत्म हो गया। यहाँ पे डबल बी डबल ए है, यानी एम की वैल्यू 2 है, तो डी ऑप्शन ट्रू है, डी से जनरेट हो सकता है, ठीक है। ये हो गया। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 13 में। सो 13 में क्या कह रहा है वो देखते हैं। 13 में क्या है, फॉर द करेक्ट आंसर द अबव क्वेश्चन हाउ मेनी स्टेप्स आर रिक्वायर्ड टू डिराइव ए बी ए बी। अच्छा, अगर 13 क्वेश्चन देखते हैं तो सीधा सीधा यही आंसर दे दिया कि स्ट्रिंग पास करने के लिए कितने सारे स्टेप ज़रूरत हो गए, ठीक है। तो इसको सॉल्व करते हैं। ओके, तो सबसे पहले क्या है, हम लोग देख लेते हैं स्टेप। तो स्टेप को मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ और इसको मैं वाइट कलर से लिख रहा हूँ, ठीक है। तो यहाँ से मैं लिख रहा हूँ, ये यहाँ इधर से, एक सेकेंड, इस पार्ट को काम करता हूँ, मैं नीचे लिख देता हूँ, नीचे मूव कर देता हूँ, ये पार्ट यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। अब इधर सॉल्व कर लेते हैं इतने स्पेस में। तो सिंपल सी बात है, कैसे क्या करना है, इजी इजी पीजी। सबसे पहले एस लेंगे, एस से क्या है, स्टार्टिंग में इस वाले स्ट्रिंग से आ रहा था ना, तो एक बार ए लेना चाहिए, ए और यहाँ से एस ले लेंगे, ठीक है। तो एस की जगह क्या है, यहाँ से एक ए हो गया, ठीक है, एक ए हो चुका है। अब ए और बी लेना है, यानी कि ये ए और बी लेना है, यानी कि ये वाला स्ट्रिंग लेना है, ए के ए और बी लेना है, ये हो गया। यानी कि ए यहाँ से हो गया और लास्ट में यहाँ बी हो गया, ठीक है। अब बी ए लेना है दो बार, तो यहाँ से बी लेना है, एक ए लेना है, एक ए लेना है, फिर से एक बार बी लेना है, ए लेना है, और यहाँ से क्या आ जाएगा, ए आ जाएगा। अब ए से क्या है, नल ले लेंगे, तो इससे हम लोग की स्ट्रिंग जनरेट हो जाएगी, ठीक है। अब पूछा क्या है, ये हो गया, इसको हटा देते हैं। हाउ मैनी स्टेप्स आर रिक्वायर्ड टू डिराइव दिस एंड हाउ मैनी पास ट्री आर देयर। सो पास्ट्री की बात करते हैं, तो पास्ट्री तो मेरे हिसाब से एक ही बनना चाहिए और इसके अलावा कुछ है नहीं, तो स्टेप कितने हैं। सो 1 है इधर, 2 इधर है, और इधर 3 है, इधर 4 है, इधर 5 है। तो 5 के बारे में कुछ काउंटिंग भूल गया क्या, एस से एक दो जाएंगे, इधर से एस से ये एक हो गया, ये दो हो गया, ये 3 हो गया, ये 4 हो गया, और ये 5 हो गया। सो मेरे से तो 5 आ रहा है, और एस से ए एस आएगा। ओके, तो इसको मैं देखता हूँ एक बार। ऑलराइट, सो एक ओके, ये क्या हो गया, हाँ ठीक है। तो यहाँ पे क्या हुआ, मैंने गलती कर दी है, क्यों, यहाँ पे बी क्या है, नहीं मैं सही किया है, डबल ए आ रहा है, तो यहाँ से एक ही आएगा, यहाँ से दो एक आएगा, फिर डबल बी आ रहा है, सो यहाँ से एक बी आएगा, यहाँ से बी आ जाएगा, उसके बाद क्या है, फिर डबल ए आ रहा है, डबल ए आ जाएगा, ये सिंगल बी आ रहा है, सिंगल बी आ गया, सही तो है। तो यहाँ से आंसर क्या आएगा, अच्छा हाँ, नहीं इसको एस को तो काउंट करते नहीं है, 1 2 3 4 5 6। ओके, तो इसमें क्या है, एस को भी काउंट कर लिया, ठीक है, एस को भी काउंट किया गया है आंसर में, तो इसलिए ऑप्शन नंबर 8 राइट आंसर, ठीक है। और इसका कोई दूसरा ट्री बनेगा नहीं, इसका एक ही मेथड है। तो यहाँ से मैं क्या कर रहा हूँ, इसको टिक कर रहा हूँ। सो क्वेश्चन नंबर 13 होता है। अब आगे बढ़ते हैं, अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 14 में। सो 14 नंबर क्या कह रहा है, इसमें हम लोग को सी एफ जी दिया गया, और क्या है, नॉन टर्मिनल फालतू की बकवास लैंग्वेज जनरेट, ठीक है, लैंग्वेज की बात किया गया, ठीक है। तो अब सीधा लैंग्वेज जनरेट करके देख लेते हैं। तो सबसे पहले बी को देखते हैं, तो बी क्या जनरेट कर रहा है वो देखते हैं। सो बी क्या जनरेट कर रहा है, 0 की पावर n है, और 1 0 0 की पावर n है, और n क्या है, ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0 है, ठीक है। तो इसके हिसाब से कुछ मैच कर रहा है, ओके। तो ये वाला चीज़ मैच कर रहा है, तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, मैं इसको और इसको इक्वल टू कर दें, ऐसे लिख सकता हूँ, 0 की पावर n है, 1 है, 0 की पावर 2n कर सकते हो, क्योंकि 2 टाइम 0 आ रहा है, ये 1 टाइम तो इधर 2 टाइम, और n इज ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0, ठीक है। तो इससे मैच क्या कर रहा है, बी और सी ऑप्शन मैच कर रहा है। से टॉप स्ट्रिंग कंटेन 0 1 कंटेन एटलीस्ट 2 0 हो सकते हैं, चेक करते हैं। अब आगे वाला चेक करते हैं, अब क्या ए के लिए चेक करते हैं। सो ए क्या जनरेट कर रहा है, ए जनरेट कर रहा है 0 एस्ट्रिक 1 जनरेट कर रहा है, और प्लस 1 0 एस्ट्रिक जनरेट कर रहा है, ये जनरेट कर रहा है ना, हाँ ये जनरेट कर रहा है। सो अब आते हैं इसके लैंग्वेज के ऊपर। सो लैंग्वेज में क्या है, दो चीज़ें, ए है
प्लस बी है, ठीक है। तो ए की वैल्यू निकालते हैं सबसे पहले, ठीक है। ए की वैल्यू निकालते हैं, यहाँ पुट कर देते हैं। सो यहाँ पे मैं ए की वैल्यू इधर निकाल ले रहा हूँ, ठीक है। अब बाद में क्या ऐड कर देंगे। सो ए की वैल्यू 0*1 प्लस 1 0* का मल्टीप्लीकेशन होगा 0*1 के साथ प्लस 1 0* के साथ होगा। अब इन दोनों मल्टीप्लीकेशन करते हैं, 0*1 0*1 आ जाएगा, प्लस अब इधर आते हैं 0*1 1 0* आ गया। अब इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन होगा इधर से, प्लस 1 0*1 आ जाएगा, ठीक है। प्लस अब इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन हो 1 0*1 0*, ये आ गया। तो देखते हैं इन दोनों में क्या है। ओके, तो कुछ ऐसा कॉमन टर्म मिल रहा है जो कि मतलब क्या बोल सकते हैं, सुपर सेट वगैरह कुछ मिल रहा है, सुपर सेट सबसेट का ऑपरेशन। तो ऐसा तुम लोग कुछ दिख नहीं रहा है। अगर इन सबको मर्ज कर देते हैं तो क्या स्टार्टिंग में 0 आ रहा है, 0 आ रहा है, 1 आ सकता है, 1 आ सकता है। तो ये कुछ ऐसा हो जाएगा, स्टार्टिंग में 0 आ सकता है और एस्टिक आई जे के फॉर्म में रखते हैं ना, तो एस्टिक हम लोग मैं आई लिख रहा हूँ, ठीक है, 0 पावर आई। फिर 1 आ सकता है, तो आई की वैल्यू क्या हो जाएगी, आई जे दोनों ग्रेटर देन आई इक्वल टू 0 हो जाएंगे, ठीक है। और 1 आ सकता है, ठीक है। फिर उसके बाद फिर क्या, फिर 0 है तो 0 एस्टिक है, तो बस जे ले लेते हैं। फिर 1 आ सकता है, तो इससे क्या ये वाली स्ट्रिंग जनरेट हो जाएगी। अब इसके लिए देखते हैं, ठीक है। इसके लिए क्या 0 आ गया, फिर 1 1 हो गया, उसके बाद फिर 0 की पावर की आएगा, तो इससे ये जनरेट हो जाता है। इसका काम हो गया, इसका काम हो गया। अब इसके बारे में आते हैं। इसमें क्या 1 आ गया, उसके बाद 0 जनरेट होगा, 1 आ जाएगा, तो ऑलरेडी कवर है, ठीक है। अब इसकी बात तो 1 आ सकता है, उसके बाद 0 कितनी बार टाइम, फिर 1 आ 0, तो ये भी कवर हो जाएगा, तो ये कॉमन हो जाएगा। और आई जे के दोनों ग्रेटर देन आई इक्वल टू 0 हो जाएंगे, ठीक है। अब इसमें मर्ज कर देते तो ये क्या आ जाएगा, 0 की पावर आई 1, 0 की पावर जे 1, 0 की पावर के प्लस 0 की पावर एन 1, 0 की पावर 2n है। तो ये हम लोग का आंसर हो जाएगा, और ये आंसर किससे मैच कर रहा है, ऑप्शन बी से। तो प्लस ये यूनियन रहेगा, ठीक है। ये हो गया। अब आगे बढ़ते हैं।